हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और C2 सिमेट्री कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनमें नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करेंगे और किसी भी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें होमो ल्यूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा होमो है कौन सा ल्यूमो है। ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो 4 टाइप के हैं: इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफ़र या इन रिएक्शन भी हम उसको बोलते हैं। तो इन रिएक्शन को हम लोग तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और उसमें सिमेट्री, उसके होमो ल्यूमोज के बारे में नॉलेज हो। अगर हमको ये बेसिक चीज़ नॉलेज मतलब बेसिक चीज़ हमको नहीं आती अगर, तो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक चाहे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो चाहे साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले हमको मिरर प्लेन सिमेट्री और C2 सिमेट्री चेक करनी है। जैसे देखो, मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ एक, जैसे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया ये वाला और प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, और दूसरा मैं ले रहा हूँ इसी की तरह, पर साइन डिफरेंट होगा, प्लस होगा तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये खाली सपोज कर रखा है बस। तो देखो, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि मिरर प्लेन सिमेट्री इसके अंदर है या नहीं है, फिर चेक करना है इसी के अंदर C2 सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है। तो मिरर प्लेन सिमेट्री क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है उसको हम लोग बिल्कुल बीचों बीच से अगर दो पार्टों में, दो इक्वल भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो हम उस मॉलिक्यूल में हम बोलेंगे कि मिरर प्लेन सिमेट्रिक है, मिरर प्लेन सिमेट्री है। ठीक है। अगर दोनों के दोनों इक्वल पार्ट नहीं बनते हैं तो हम बोलेंगे कि मिरर प्लेन असिमेट्रिक है। तो इसको देखते हैं एक बार। तो अगर इसको देखो, अगर हम सेंटर से यहाँ पर कट करें इसको, तो देखो दोनों के दोनों पार्ट क्या बनेंगे, एक ही जैसे बनेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक ही जैसे बनेंगे। जब अलग हो जाएंगे कटने के बाद तो दोनों के दोनों एक ही जैसे होंगे। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर मिरर प्लेन जो सिमेट्री है, मिरर प्लेन सिमेट्री है। अगर मिरर प्लेन सिमेट्री है तो क्या लिखेंगे, मिरर प्लेन सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक बोलेंगे या शॉर्ट में हम इसको S लिख देंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर मिरर प्लेन है कि नहीं, देखते हैं एक बार। अगर मैं सपोज करो यहाँ से इसको बीचों बीच से काट दूँ तो दोनों के दोनों भाग क्या इक्वल बनेंगे, एक ही जैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है मिरर प्लेन असिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो क्या है फिर, असिमेट्रिक। तो उसको हम बोलेंगे A से डिनोट कर देंगे शॉर्ट में। ठीक है। अब देखो C2 क्या होती है। C2 क्या होती है, अगर हम मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री रोटेशन करें और 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद अगर वो मॉलिक्यूल सेम पहले की तरह ही बन जाता है तो हम बोलेंगे उसके अंदर C2 सिमेट्रिक है। अगर नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे C2 असिमेट्रिक है। ठीक है। तो देखते हैं इसको, अगर हम इसको इस ऐसे यहाँ इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दें, ऐसे 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 रोटेट कर दें, ऐसे रोटेट कर दें, तो ये वाला 180 रोटेशन करने के बाद यहाँ चले जाएगा और ये वाला यहाँ चले जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। 180 रोटेशन कर देते हैं, माइनस। ठीक है। ये वाला प्लस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा और ये प्लस यहाँ जाएगा। तो क्या 180 रोटेशन करने के बाद बिल्कुल एक ही जैसे बने? नहीं बने। देखो ऊपर माइनस माइनस, यहाँ क्या ऊपर प्लस प्लस है। तो इसके अंदर C2 सिमेट्री नहीं है। अगर इसके अंदर C2 सिमेट्री नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर C2 असिमेट्रिक है। फिर इसको बोलेंगे C2 असिमेट्रिक, या शॉर्ट में लिख दो C2A। ठीक है। ए का मतलब असिमेट्रिक, S का मतलब सिमेट्रिक। अब अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेशन करें, 180 डिग्री रोटेशन करें, 180 डिग्री, तो ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये देखो, ये जाएगा यहाँ प्लस और ये वाला प्लस यहाँ जाएगा। ऐसे रोटेशन किया मैंने, यहाँ से ऐसे घुमा दिया इसको, यहाँ से यहाँ,
तो देखो जब हमने इसको 180 रोटेशन किया तो क्या हो गया, सेम टू सेम, ये दोनों देखो एक दूसरे के बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो C2 है, C2 सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर C2 सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम उसको क्या लिखेंगे, C2 सिमेट्रिक, C2 सिमेट्रिक मतलब S। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि मिरर प्लेन सिमेट्री और C2 सिमेट्री हम लोग किसी भी ऑर्बिटल्स में कैसे चेक करेंगे। ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर एक चीज़, जब है यहाँ पर, चलो उसको थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है, जब आगे को बढ़ेंगे तो उसको भी बताएंगे शॉर्ट। तो ये हो गया हमारे पास, हमको पता चल गया कि मिरर प्लेन सिमेट्रिक किस में सिमेट्रिक है, किस में असिमेट्रिक है। ऐसे ही C2 के बारे में पता चल गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देते हैं एथिन का, सबसे छोटा एग्जांपल है एथिन का, और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं CS2 CS2। तो सबसे पहले देखो इसमें कितने कार्बन हैं डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। ठीक है। एक पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इतना याद रखना। ठीक है। अब क्या होता है कि हमको पता है कि ये कार्बन और ये कार्बन, इनके जो p ऑर्बिटल, इनके पास p ऑर्बिटल होगा, तो p ऑर्बिटल जब इनके इसके p एटॉमिक ऑर्बिटल ने इसके p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन किया होगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हमने MOT पढ़ी थी बचपन में तो हमको पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणविक कक्षक क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है। अब कितने बनाएंगे, देखो जितने एटम ने आपस में कंबाइन कितना किया होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में कंबाइन किया होगा, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो एक ये कार्बन का एटम है और एक ये कार्बन का एटम है, तो यहाँ पर दो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया होगा तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये भी हम लोग MOT में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट लिख दिया, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने, 2 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे भी सीख सकते हो कितने कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ, 2 कार्बन है तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। एक को बोलेंगे हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलेंगे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। तो अब देखो, तो यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं साई से। वेव फंक्शन क्या है, साई, इससे डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ हमारे पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, 2। कौन कौन से, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बनाते हैं एक बार, और मैं यहाँ को ऐसे बना रहा हूँ, तो यहाँ को क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ेगी ऐसे ऐसे। तो ध्यान देना थोड़ा सा, एक कार्बन का p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसे बन गया, ये देखो। ठीक है। कितने बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2। एक बन गया, एक और बनेगा 2, ये हो गया। ठीक है। अब 2 में क्या होगा, एक की एनर्जी कम होगी, नीचे वाले की, नीचे वाला जो होती है एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। अब एक को मानेंगे हम लोग, मैंने बोला हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक को मानेंगे हम लोग psi1, एक को मानेंगे psi2। ठीक है। अब देखो इनमें साइन क्या होता है वो थोड़ा ध्यान देना। जब psi ऑड होगा, ऑड क्या हो सकती है संख्या, 1 3 5 7 ऐसे। जब psi ऑड होगा तो जो टर्मिनल लोब होंगे, किनारे वाले लोब, इनमें सेम साइन होगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस। ठीक है। देखो टर्मिनल लोब में सेम साइन। ठीक है। जब psi इवन होगा तो टर्मिनल लोब में क्या होगा, अपोजिट साइन, देखो प्लस माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है। इतना भी हमको पता चल गया। यहाँ तक हम लोग चलेंगे। अब देखो हमको क्या देखना है कि अब इसके अंदर देखो मिरर प्लेन सिमेट्री है क्या। सबसे पहले मैंने बोला था, है ना। अगर हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करें तो दोनों के दोनों पार्ट कटने के बाद या डिवाइड होने के बाद एक ही जैसे बनेंगे, तो इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें C2 सिमेट्री है, क्योंकि 180 रोटेशन करने के बाद एक ही जैसा बन जाएगा, तो इसमें बोलेंगे हम लोग C2 सिमेट्री। तो थोड़ा ध्यान देना। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ नोड क्या है, अभी देखेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ नोड
नोड कैसे निकालेंगे, n-1, n क्या होगा यहाँ पर, साई की संख्या, ठीक है। तो इसमें नोड निकालते हैं, देखो तो इसमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हम नोड निकालेंगे तो 1-1 कितना हो जाएगा, नोड 0, क्योंकि एक यहाँ पर रखोगे n की जगह, 1-1 0, तो यहाँ के लिए n क्या होगा 2, ठीक है। ये n की वैल्यू यहाँ के लिए क्या है 2, 2-1 कितना होगा 1, इसके यहाँ पर नोड आ गया 1, ठीक है। अब देखो नोड क्या होता है, नोड क्या होता है आपको पता ही होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नोड। अब वो नोड कैसे हो सकता है, देखो जब सेम लोब मिलेंगे, सेम लोब में सेम साइन होगा तो नोड नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। जब जो लोब होंगे इनमें अलग अलग साइन होगा तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर नोड है। नोड ऐसे होगा बीच में, ऐसे, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करें हम लोग नोड को, तो एक नोड है, मैंने यहाँ दिखा दिया, यहाँ पर नोड है ही नहीं। देखो नोड कब होगा, जब जो टर्मिनल लोब हैं उनमें अलग अलग साइन होगा। अब कितने होंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो प्लस ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे प्लस मिल रहा है, ऐसे माइनस मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे नोड। और टर्मिनल लोब में अलग अलग साइन, यहाँ पर देखो टर्मिनल लोब में सेम साइन है तो यहाँ पर नोड होगा ही नहीं, तो ऐसे नोड निकालेंगे, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि इसमें सिमेट्री कौन कौन सी चेक करेंगे हम लोग, मिरर प्लेन सिमेट्री, एक मिरर प्लेन सिमेट्री ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक हमने C2 सिमेट्री देखनी है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, मैंने क्या बोला, इसके अंदर मिरर प्लेन जो सिमेट्री है वो कैसा है, ये है सिमेट्रिक, ठीक है। मिरर प्लेन सिमेट्री इस ऑर्बिटल में है तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। ऐसे ही जो C2 है, C2 इसके अंदर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी C2 इसके अंदर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, C2 असिमेट्रिक, ठीक है। सेम यहाँ पर, अब इसमें देखो इसमें C2 है, मिरर प्लेन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, असिमेट्रिक। देखो मिरर प्लेन की जगह मैंने क्या लिख दिया, असिमेट्रिक। C2 है तो सिमेट्रिक लिख देंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। और वैसे भी देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था मैं, अगर साई ऑड होगा तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक होता है, ठीक है, और C2 असिमेट्रिक होता है। अगर साई इवन होगा तो मिरर प्लेन जो होगा वो असिमेट्रिक होगा, C2 सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर आप वैसे देखोगे भी तो सेम आएगा आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक, ये हो गया। हमने क्या देख दिया, नोड, ये है नंबर ऑफ नोड, ये इस साइड वाला नोड हो गया, ये हो गया मिरर प्लेन सिमेट्री और ये C2 सिमेट्री, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसके अंदर होमो ल्यूमो क्या होता है, ठीक है। होमो ल्यूमो क्या होता है, पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कि होमो और ल्यूमो क्या होता है। होमो का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको वो करूँ इरेज। होमो का मतलब क्या होता है, हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूमो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो क्या कैसे बोलेंगे, अब इसको कैसे निकालते हैं। तो होमो और ल्यूमो क्या होता है, होमो और ल्यूमो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलग होता है और थर्मल कंडीशन में अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे, पहले थर्मल कंडीशन में भी निकालेंगे, उसके बाद फोटोकेमिकल कंडीशन में भी निकालेंगे होमो और ल्यूमो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल कर देंगे बाद। तो ये हो गया, मैंने ऐसे एनर्जी देखो थर्मल कंडीशन में देखो, अब हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे बोला था मैंने, ये एथीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो 2 क्या होगा, पहले होमो की बात, सॉरी थर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 2 हैं, तो दोनों के दोनों नीचे भर जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो दोनों के दोनों नीचे भर गए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इसमें ऑक्यूपाइड मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, कितना ऑर्बिटल है, एक ही तो है, इसी में तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाईएस्ट क्यों बोल रहे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, उसी में इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्यूपाइड भी है, ठीक है। अब ये होमो है तो फिर यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, ल्यूमो, क्योंकि ये लोवेस्ट भी है। देखो लोवेस्ट क्या, इसके ऊपर कोई है ही नहीं तो इसी को लोवेस्ट मानना पड़ेगा। अनऑक्यूपाइड भी है, अनऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, ल्यूमो। इसको क्या मानेंगे, ल्यूमो, ये होगा ल्यूमो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर देंगे तो वो चले जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो आप कि जो लोएस्ट
होमो कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला। हाईएस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसकी देखो दो हैं, ये भी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, मतलब कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, पर हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, इसकी है, तब बोलते हैं इसको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा होमो, ये हमारा क्या हो गया, होमो। ठीक है, यहाँ पर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड तो है ही नहीं कोई सा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, इतना याद रखो। तो ये देखो, अब हमने एक तो ये ले लिया एग्जाम्पल, अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये तो सबके सब आपने सीख भी लिया होगा अभी तक। यहाँ पर देखो, होमो इन थर्मल कंडीशन, शॉर्ट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n/2। होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन कैसे निकालेंगे, n/2 + 1। ल्यूमो निकालना है तो इन थर्मल कंडीशन n/2 + 1। होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन, यहाँ पर ल्यूमो होगा, ल्यूमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन कितना होगा, n/2 + 2। और यहाँ पर n क्या मानना है हमके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हमारे पास, दो, एक ये एक ये। ठीक है, अगर ये हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, क्योंकि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने, दो। देखो, जब हमने नोड निकाले थे तो वहाँ पर हमने n क्या माना था, ये साई की जो संख्या है। ठीक है, जब हम इसमें होमोल्यूमो निकाल रहे हैं तो हम ये नहीं मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल बने, कितने ऑर्बिटल बने हैं, दो, एक दो, तो 2 मान लिया। अब देखो n/2 होता है, हमको अगर थर्मल कंडीशन में होमो निकालना है तो n/2 करेंगे, तो कितना आएगा, 2/2, कितना 1। ठीक है, तो देख सकते हो यही क्या होगा, 1 वाला साई 1, देखो ये क्या है, होमो। और ल्यूमो निकालना है तो क्या करेंगे, n/2 प्लस थर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ 1, तो कितना होगा, 2/2 + 1, तो कितना हो गया, 2 आएगा। तो देखो 2 वाला क्या है, ल्यूमो, तो ये क्या हमारा ल्यूमो और ये क्या होमो। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में हमको क्या निकालना है, फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर हमको होमो निकालना है तो क्या करेंगे, n/2 + 1, सेम ऐसा ही है, ये और एक जैसे फॉर्मूले हैं। तो 2, देखो ये 2 आया है, 2 होमो। ठीक है, तो ये तो हो गया एथिन का। ऐसे ही हमको देखना है 1,3 ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1,3 ब्यूटाडाइन और एक हेक्साट्राइन सिस्टम है। तो सबसे पहले हमको इसका निकालना है, यह है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम, 4, जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं 4 है। ठीक है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, वो भी 4 ही बनेंगे। 4 में क्या होगा, 2 तो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे। ठीक है, या इसको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से अगर मतलब ना भी रखो तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही मतलब इधर से काम चल जाएगा। तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो ड्रॉ करते हैं। देखो एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल, इसके पास भी p, इसके पास भी p, इसके पास भी p, तो यह एनर्जी यहाँ को बढ़ेगी ऐसे। तो ये एक 4 p ऑर्बिटल बनानी पड़ेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है। ये देखो एक हो गया, बहुत सा बड़ा बना देते हैं। ये ऐसे ही ऐसे होगा। ये होगा। ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले ये होगा साई 1, ये होगा साई 2, साई 3, साई 4, साई 4।
अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है नोड। नोड क्या होगा n-1, n क्या होगा यहाँ पर 1-1 तो कितना आएगा 0। यहाँ पर क्या होगा n 2 कितना आएगा 1 नोड आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3-1 तो 2 नोड, यहाँ पर 4-1 तो 3 नोड, ये नोड। ठीक है, अब देखो, अब नोड देखो यहाँ पर तो कोई नोड नहीं है, तो मैंने पहले भी बोला था जब साई ऑड होगा तो टर्मिनल लोब में सेम साइन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है नोड है ही नहीं, नोड नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर सब प्लस प्लस एक ही जैसे साइन के होंगे सब। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोड है और एक नोड कहाँ पर रखना है हमको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेंटर में रखना है, तो सेंटर में यहाँ पर रखेंगे। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, जब साई इवन होगा तो टर्मिनल लोब में क्या होंगे अपोजिट साइन, जब साई ऑड होगा तो टर्मिनल लोब में क्या होंगे सेम साइन, जब साई इवन होगा तो टर्मिनल लोब में अपोजिट साइन, ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया नोड, तो नोड कैसे बनेगा देखो, अगर पहले यहाँ पर भी दो नोड हैं तो दो नोड कहाँ पर रख सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। नोड ऐसे रखने हैं कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बैलेंस रहे हो, मतलब ऐसी जगह रखना है। और यहाँ पर कैसे रखेंगे 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये हो गया। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। अब क्योंकि नोड है ना, देखो नोड कैसे बनेगा, जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए तभी बन सकता है वो। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इसको भी बोलेंगे नोड, मतलब जो एक जैसे, ये देखो अपोजिट साइन होनी चाहिए, अपोजिट साइन, और ऐसे करोगे तो सेम होनी चाहिए, क्रॉस करोगे तो उसको बोलेंगे नोड। तो यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ पर नोड रखा है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, तभी तो क्रॉस में सेम साइन बनेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ वैसे भी माइनस हो गया तो यहाँ प्लस होगा, तो ऐसे रखना है। सेम यहाँ देखते हैं एक ही नोड है, तो देखो यहाँ माइनस है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है, अगर मैं यहाँ पर माइनस रखूँगा तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा मुझे प्लस, तो फिर प्लस देखो अपोजिट साइन हो गए, दो अगल बगल वाले लोब में अपोजिट साइन हो गए, अलग अलग टाइप के साइन हो गए, तो यहाँ पर एक नोड आया था पर नोड यहाँ पर है ही नहीं, तो नोड तो यहाँ पर है, तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस रख दिया तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। अब देखो कोई नोड नहीं है। ठीक है, क्रॉस करने पर सेम साइन मिलेंगे तो नोड आ जाएगा वहाँ पर, ऐसे भी देख सकते हो। अब यहाँ माइनस है तो क्योंकि यहाँ पर नोड है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ये है, ऐसे बनाएंगे। सेम यहाँ पर करते हैं, अब 3 नोड है तो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तभी तो नोड आएगा ऐसे, ये माइनस यहाँ पर प्लस। कहने का मतलब है कि नोड वहीं पर होगा जहाँ पर दोनों के दोनों जो लोब होंगे एक साइड वाले, चाहे ऊपर साइड को रखो तो उनमें अपोजिट साइन हो, अगर क्रॉस करोगे तो सेम साइन मिलना चाहिए, देखो ये सब में देखो। ठीक है, तो ऐसे रखना है नोड। अब हमको क्या देखना है इसके अंदर, मिरर प्लेन सिमेट्री और एक C2 सिमेट्री चेक करनी है। ठीक है, अगर निकालोगे, अगर आप पूरा चेक करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर भी मैंने पहले बोल दिया था जब साई ऑड होगा, यहाँ पर देखो जब व्हेन साई ऑड, यहाँ पर कहा व्हेन साई ऑड, तो जब साई ऑड होगा तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा और ये असिमेट्रिक होगा, मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, जब साई ऑड इवन होगा तो मिरर प्लेन असिमेट्रिक होगा और C2 सिमेट्रिक होगा। अभी ये सबके सब काम आएगा जब हम लोग सबके सब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जब ये आपको आएगा तभी वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, देख सकते हो ये। ठीक है, अगर सिमेट्रिक असिमेट्रिक साई कैसा है ऑड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिमेट्रिक और यहाँ पर असिमेट्रिक, ये देखो यहाँ पर असिमेट्रिक यहाँ पर सिमेट्रिक, सेम। अब देखते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो लुमो क्या है, कितने मोल के ऑर्बिटल हैं, कितने एनर्जी लेवल होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1,3 ब्यूटाडाइन है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो थर्मल कंडीशन की पहले देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको यही क्या होगा होमो, क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्यूपाइड तो हैं, दोनों के दोनों को क्या बोलेंगे ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पर हाईएस्ट कौन सा होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी, तो इसको बोलेंगे हम लोग होमो। और इस वाले फॉर्मूले से भी अगर निकालोगे तो n/2 करना है, n क्या रखना है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2, तो साई 2 वाला क्या होगा होमो। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो अनऑक्यूपाइड ये भी है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, मतलब कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है
और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों क्या बोलेंगे, अनऑक्यूपाइड। पर हमको क्या चाहिए, ल्यूमो, मतलब लोवेस्ट वाला कौन सा होगा जिसकी एनर्जी कम होगी इन दोनों में से, इसकी, तो इसको बोलेंगे हम लोग ल्यूमो। और ऐसे भी निकालोगे तो क्या है, ल्यूमो कैसे निकालेंगे, ल्यूमो इन थर्मल कंडीशन n/2+1, तो n क्या रखना है हमको, 4, 4 बने, तो 4/2+2 कितना आएगा, 3, 2+1 सॉरी, 4/2+1 तो कितना आएगा, 3, तो psi3 वाला क्या होगा, ल्यूमो। सेम अब यहाँ पर थर्मल कंडीशन के बाद फोटोकेमिकल कंडीशन लिखते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन दो यहाँ भरेंगे, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, ये एक्साइड होकर यहाँ चले जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, पर हाईएस्ट वाला जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कौन सा है, ये वाला, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा होगा, ये वाला, एक ही है और वो भी अनऑक्यूपाइड है, उसको बोलेंगे ल्यूमो। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे, होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन n/2+1, n क्या है 4, 4/2+1 कितना आएगा, 3, तो देख सकते हो psi3 वाला क्या होगा, होमो। और अगर हमको ल्यूमो निकालना है तो n/2+2, तो कितना आएगा, 4/2+2 कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो इतना आएगा ल्यूमो। तो होमो ल्यूमो निकालना फोटोकेमिकल थर्मल कंडीशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 135 हेक्साट्राइन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने बनेंगे हमारे पास, 6 का नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ कार्बन 6, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 6 के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया, 6 के 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। तो एक psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6 तक मैंने बना दिया है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए मैंने पहले से बोल्ड में बना दिया इसको। अब देखो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ऐसे। अब इसमें क्या होगा, देखो नोड निकालना है तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो ऐसे निकाल देंगे नोड n-1 से, n क्या होगा, ये नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री देखते हैं, C2 सिमेट्री देखते हैं। तो जब psi1 क्या होता है, सॉरी जब psi ऑड होता है तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो सिमेट्रिक, यहाँ भी देखो सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। जब psi इवन होगा जैसे 2 4 6, तो ये असिमेट्रिक होगा, फिर देखो, ठीक है। सेम टू सेम अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये असिमेट्रिक, ये असिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो पाई इलेक्ट्रॉन है 6, 6 के 6 भर दिए मैंने, थर्मल कंडीशन में देखा पहले, 2 2 4 2 6, ठीक है। ऐसे ही फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, यहाँ चले गया। हमको देखना है होमो ल्यूमो, तो ये क्या होगा हमारा होमो, क्योंकि हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड भी है, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ल्यूमो, मतलब psi3 क्या होगा, होमो, psi4 क्या होगा, ल्यूमो। सेम यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, होमो एक ज़्यादा होगा, इससे फोटोकेमिकल कंडीशन थर्मल कंडीशन से फोटोकेमिकल कंडीशन का ल्यूमो एक ऊपर वाला होगा, ठीक है। और ल्यूमो भी एक ऊपर वाला होगा, तो ये क्या है, ल्यूमो। और वो वाला फॉर्मूला लगा के जब हम देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। यहाँ पर n/2 रखना है ना, होमो इन थर्मल कंडीशन n/2, n क्या होगा, कितने कार्बन है या कितने पाई इलेक्ट्रॉन है या कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कोई सा भी रख दो, 6/2, तो 6/2 क्या आएगा, 3, देखो तो 3। तो psi3 वाला होमो है थर्मल कंडीशन में, psi4 वाला होमो है फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो ये एग्जाम में बहुत बार आए हैं कि होमो ल्यूमो कौन सा होगा करके।